इस ब्रज में इनका जन्म हुआ। अहो यलम श्लाघ्यतलम अहो अलम श्लाघ्यतमं यदुः कुलम अहो अलम पुण्यमलम पुण्यतमं मधुरवनम। वह मधुबन धन्य है, वह वृंदावन धन्य है, वह बरसाना धन्य है, वह ब्रज धन्य है जहाँ पर साक्षात परब्रह्म नारायण अपनी लीलाओं के द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करते रहे। जदेश पुंसाम वृषभ श्रियापति, साक्षात श्रियापति श्री जी के पति आज हम लोगों की प्रीति सफल हो गई, कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। पश्यन्ति नित्यम जदनुग्रहेसितम, जब तक इनकी कृपा न हो तब तक भला दर्शन कैसे प्राप्त हो। नित्य लोक में निवास करने वाले नित्य सूर्यगण भी इनकी कृपा कटाक्ष के परवश होकर के ही इनका दर्शन कर पाते हैं, तो भला हम किसके, हमारी क्या विशात क्या सामर्थ्य है। जब तक इनकी कृपा न हो तब तक कोई इनका दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। धन्य है ये गोपियां, जिन गोपियों के नेत्र से माखन के लिए मचलते हुए ये दौड़ पड़ते। पिबन्त्या सख्यधरा मृतम ब्रजस्त्रियः सम्मुहुर्जदाशया नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वरः समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः। कर्म योगियों ने देखा, कहा जानते नहीं है कौन का कौन, अरे ये तो वो है जो स्वर्ग लोक से लेकर के सत्य लोक तक गमन करे। तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा वहाँ के देवता अपने हाथ में नाना तरह का उपायन उपहार लेकर के मेरे लोक में कुछ दिन ठहर जाते तो मेरा कल्याण हो जाता, मेरे लोक का मंगल हो जाता। इस तरह कामना उन लोगों के अधिदेवता करते हैं। ये ऐसे परदेवता परमात्मा है। इस तरह जो मार्ग में मिलता इधर, तब क्या कोई सूचना तंत्र इतना कमजोर थोड़े था, द्वारिका वासियों को भी सूचना प्राप्त हो गई, द्वारिका नाथ पधार रहे हैं। सांब चारुदेशन प्रद्युम्न इत्यादि द्वारिका को सजाने में लग गए। सारी द्वारिका नई नवेली दुल्हन की तरह सजाई गई। द्वार द्वार पर कंचन कलश, पूर्ण कलश भर भर करके दीप वर्तिका जलाई जा रही है। चत्वर चौराहे स्वच्छ किए गए हैं। चारों तरफ अट्टालिकाओं के चारों ओर दीप जलाए जा रहे हैं। अगरों की सुगंधी घर घर से निकल रही है। गजजल से छिड़काव हो रहा है। द्वार द्वार पर चौक बनाए गए हैं। मणिमय चौक का निर्माण हुआ है। कृष्ण आएंगे, सैकड़ों गो का दर्शन कराएंगे। विप्रगण चिंतन कर रहे हैं। कृष्ण के द्वारिका में प्रवेश करते हम स्वस्ति वाचन करेंगे। हे कृष्ण आपका मंगल हो, मंगल हो। पुत्रों ने पौत्रों ने कहा सबसे पहले गो दर्शन कराएंगे। हस्तिपों हाथी का देखभाल करने वाले सब झुंड के झुंड कृष्ण के द्वारिका में प्रवेश करते ही हाथी की घाड़ करेंगे, जिससे कि मंगल हो। हस्तिनाद प्रबोधिनी, हस्तिनाद के द्वारा भगवान अनपायनी शक्ति भगवती महालक्ष्मी को अत्यंत संतोष होता है। इसलिए द्वार के बगल से कभी हाथी गुजर जाए तो प्रेम से महावत से कहना, जरा एक दो बार हाथी को बुला के घाड़ करा के तब आगे जाए, और बदले में उसे कुछ दक्षिणा देना, तो तुम्हारी घर की लक्ष्मी जो सोई हो वो अभी जग जाती है। हाथी के नाद से, चिंगाड़ से लक्ष्मी जगती है, लक्ष्मी को संतोष होता है। ये सब हम करेंगे। एवं विधा गगंती नाम गिरह पुरयोषिता
निरीक्षणेन अभिनंदन सस्मितेन ययौ हरि। पूरी द्वारिका सजाई जा रही है। 16,108 रानियां व्याकुल अपने अपने घरों के द्वार द्वार पर रंगोली अपने दासियों को लगा करके बना रहे हैं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये करो वो करो, कहीं आ न जाए, आने से पहले सारी तैयारी। सब बड़े स्वागत में तत्पर और चंचल हो गए हैं। क्या करूं क्या करूं। अरे कोई बंधन बांधो रे, चौक पुराओ, माटी लगाओ, आज मेरे पिया हरे आएंगे, आज
से मिलते हुए भगवान कृष्ण द्वारिका में प्रवेश किए। देखते ही देखते द्वारका वासियों के लिए एक एक के लिए कृष्ण भी अनेक बन गए। जिसकी जैसी भावना, जिसके साथ जैसा संबंध, सबके लिए भगवान कृष्ण एक से अनेक बन गए और एक से अनेक बन करके भगवान श्री कृष्ण एक ही क्षण में सबसे मिल लिए। यही भगवान का ऐश्वर्य। सारी द्वारकावासी यही चाह रही थी कि सबसे पहले अहम पूर्वम नत्वम, सबसे पहले मुझसे मिलते कृष्ण ने सोचा कि एक ही बार में कोई समझ न सके और सबसे मैं मिल लूं। सब यही समझे कि सबसे पहले मुझसे ही मिले। तो 16,108 के लिए उतने हो गए, पुत्रों के लिए भी उतने हो गए। 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र, तो एक एक पुत्रों के लिए भी कृष्ण एक एक शरीर परिग्रह कर लिए, धारण कर लिए। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, यथा योग मिल सब ही कृपा। यथा योग्य अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अमित भगवान प्रकट करते हैं। जिसके कारण रानियों के मन में मोह हो गया, अरे अपने बाप के घर में नहीं गए, सबसे पहले मेरे ही घर में घुस पड़े। ये तो बड़े स्त्रीण हैं, स्त्री भक्त हैं। अपने पिता वसुदेव के कमरे में नहीं गए, माता देवकी के पास मिलने नहीं गए। ये कितने स्त्री भक्त हैं कि मेरे ही घर में सबसे पहले चले आए। एवं विधा गदंती नाम, सुखदेव ने इनके नाम पर थू थू किया, छी छी राम राम। कृष्ण के ऐसे ही को नहीं जान, सबसे पहले तुम्हारे घर में आ गए, अरे आ भी गए तो अपराध क्या? तुम पत्नी हो, ये पति है, आना ही चाहिए। लेकिन पत्नियों ने सोचा ये बड़े स्त्री भक्त है, माँ को छोड़ के मेरे घर में घुस पड़े। भगवान कृष्ण भी भीतर ही भीतर कि मेरे ऐश्वर्य, इतने दिन साथ रह करके भी 10-10 बेटों की माँ होके भी मुझे कृष्ण को ये रानियां नहीं पहचान सकी। हाय, साथ रह करके भी जब ये जीव मुझे नहीं पहचान पाता, दूर रह करके मेरी माया में ये जीव पड़ा रह जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। सुत जी ने भी गालियां सुनाई है इन रानियों को। हाँ, भगवान कृष्ण की रानियों को भला कोई गाली दे, लेकिन ज्ञानियों ने गाली दिया है। छी छी छी, यही जाना कि कृष्ण स्त्री भक्त है, ये तो बड़ा गलत हुआ। अस्तु, अपनी अपनी बात भगवान कृष्ण द्वारका में महाभारत के पश्चात आए हैं। आनंद के साथ एक एक क्षण गुजरेगा। अर्जुन भी साथ में है, सारी प्रजा नित्य ही क्या पता किस मार्ग से कृष्ण गुजर जाए, अपने अपने घरों को प्रजा सजाती है। इतने में ऋषि महर्षियों का भी जमघट आए दिन द्वारका में आना जाना लगा है। एक बाबा 10,000 वर्ष की तपस्या करके कृष्ण के ही हाथों भिक्षा करूंगा प्रथम। इसलिए ये कौन है बाबा? ऋषि दुर्वासा कृष्ण के हाथों भिक्षा करने के लिए द्वारिका में दोनों हाथ उठा उठा के पुकार रहे, कोई मुझे भिक्षा कराओ। जो सामने आता नाना प्रकार के पूरे पकवान लिए झट अपने घुटनों से
अपनी भुजाओं से टेरते आंखें लाल लाल कर दिया। बाबा तूने ही तो कहा भिक्षा करा था, तुम्हारे हाथ का भिक्षा करेंगे तो फिर किसके हाथ का करेंगे? हम जिसके हमारी मर्जी हम किसके हाथ का करेंगे? दोनों हाथ उठाते, जो द्वार पर आता उसी को अपने भुजाओं से टेरते। किसी को तो ऐसा टेरते कि बस वो भिक्षा की थाल लिया वहीं पर राम धरती पर गिर जाता। अब तो पूरा द्वारिका में शोर, एक बाबा आया है कहता भिक्षा कराओ, जो द्वार पर जाए नाना प्रकार के भिक्षान्न लेकर के पूरे पकवान लेकर के बस अपनी भुजाओं से मार के गिरा देता। आगे तरेज करके कहता कभी आ गया तो तेरे हाथ का भिक्षा करूंगा, और बताता भी नहीं किसके हाथ का भिक्षा करूंगा। बात चलते चलते तो नारायण रुक्मिणी के कम तक बात पहुंची। रुक्मिणी अपने हाथों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करके अपनी दासियों के साथ अपने महल के द्वार तक आई। बाबा उसी मार्ग से गुजर रहे हैं ऋषि दुर्वासा। रुक्मिणी को देखा तो चरणों में प्रणाम करती है, भिक्षान के लिए निवेदन करती है। बाबा ने आंखें तरेर के कहा अकेली चली आई तू, अकेली आ गई भिक्षा कराने? भिक्षा मैं तेरे हाथ से करूं, लेकिन तब जब बैल बन करके तू और कृष्ण मुझे पूरी द्वारिका दिखा दे। बैल बन गए, बैलगाड़ी में दाएं बाएं जुट के, और मैं उस पर बैठूंगा और बैठ करके पूरी द्वारिका, एक तरफ रुक्मिणी कंधा संभालेगी बैल के, बैल बन के, एक तरफ कृष्ण, और मैं बीच में बैठूंगा और बैठ करके पूरी द्वारिका पहले देखूंगा, उसके बाद मैं भिक्षा करूंगा। मेरी यही प्रतिज्ञा है, यदि स्वीकार हो तो ठीक, नहीं तो मैं चला। रुक्मिणी सिर झुकाए, इतने में कृष्ण आए, चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे ब्रह्मण्य देव भगवान कृष्ण है, बैल बने, रुक्मिणी दाहिने, रुक्मिणी बाएं, कृष्ण दाहिने, और बैलगाड़ी के मध्य में बैठ के बाबा दुर्वासा दाएं बाएं अपने खुरार बिंद से बेवा फटे चरणों से कभी रुक्मिणी के कुखी में मारते थे, यहाँ पंजर में यदि कोई मारे तो पकड़ करके बैठ, लेकिन परीक्षा लेनी है, क्योंकि बड़ी दुनिया में ब्रह्मण्य देव कहा रहे, और तेरी पत्नी भी बड़ी छला रही है कृष्ण के ब्रह्मण्य देव बन करके, तेरी पत्नी भी बहुत इच्छा रही है। इसको भी सिखावेंगे और तुम्हें भी सिखावेंगे। ऐसे होते हैं, और भगवान भी इस परीक्षा को देने के लिए तत्पर रहते हैं। दोनों पैरों से कभी रुक्मिणी के पंजर में मारते, पंजनी में, और कभी कृष्ण की ओर अपना पैर चलाते। देखते पुत्र अस्त्र शस्त्र का खबरदार, सिर नीचे कर, अपनी भुजा भी नीचे, सावधान। विश्राम की मुद्रा में सावधान भी नहीं, विश्राम की मुद्रा में सिर नीचे कर, आंखें नहीं दिखा सकता। एक एक रानियों से 10-10 बेटा, लेकिन किसी सभी भुजा में फड़फड़ा रही है, मेरे पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ये करने वाला कौन आ गया? कोई भी आ गया। शांत पूरी द्वारिका जब तक देखे नहीं तब तक बाबा दुर्वासा बैल बने कृष्ण और द्रौपदी रुक्मिणी को अपने गाड़ी से खोले नहीं, और पूरा जब देख लिए झट छलांग लगाए, और छलांग लगा करके एक हाथ से रुक्मिणी के चरण और दूसरे हाथ से कृष्ण के चरण को पकड़ करके उत्कार करके रोने लगे, प्रभु मैंने जो अपराध किया है क्षमा करना। सारी दुनिया में ब्रह्मांड देव आप हो, इसे सिद्ध करने के लिए, क्योंकि बहुत से आपके विरोधी कहने लगे थे ये मिथ्या बिरुद धारण कर लिया है, मिथ्या वासुदेव सोनभद्र तट का निवासी,
ओ मिथ्या वासुदेव आपकी बड़ी निंदा कर रहा है, उसे छोड़ना मत नाथ। ओ सबसे ज्यादा दुर्वाद आपका कर रहा है। सोनभद्र के पश्चिम निवासी अधूरा पर्वत पर राजधानी बना करके दंतवक्त्र विदुर के साथ रहता है। अच्छा प्रभु, वही आजकल आपकी बड़ी निंदा करता है। विदुरथ दंतवक्त्र के भुजाओं से उसका बल बहुत बढ़ गया है। काशी नरेश भी उसका साथ दे रहे हैं। मैं तो केवल देखने आया था कि आप सचमुच में ब्राह्मण को देवता मानते हो या सचमुच में जैसा कह रहा है मिथ्या वासुदेव दंतवक्त्र विदुरथ का स्वामी आप वैसे ही हैं। चणूर और मुष्टिक को भी तैयार उसी ने किया था, आप तो सब जानते हैं। और आज इस तरह दुर्वाद कर रहा है। ठीक है, हे प्रभु आप पधारे, स्नान ध्यान संध्या कर भिक्षा ग्रहण करें। आप चिंता न करें, ये सब कार्य संपन्न होगा। इस तरह ये भागवती कथा आज यहाँ तक अग्रसर होकर के आई है। और वैसे ही कभी न्याय से छलांग लगाती हुई ये भागवत की कथा कल दसम स्कंध में प्रवेश कर जाएगी। एक एक कंधों पर छलांग लगाती हुई दसम स्कंध में प्रवेश करते ही भगवान श्री कृष्ण का पुनः द्वारिका से यहाँ पहुँचा दिए। महाभारत से हस्तिनापुर से द्वारिका पहुँचा और पुनः पहुँचा दूंगा देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण को। जन्म की कथा कब कहूँगा? कल चौथा दिन है, इसलिए कल जन्म की कथा अनेक चित्रों का स्पर्श करते हुए अनेक स्कंधों से होती हुई कथा कृष्ण जन्म तक पहुँचेगी। तो कृष्ण जन्मोत्सव हम सब मानस आनंद ले। आइए अब आरती की तैयारी, 2 बार हरिनाम का स्मरण कर ले। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। 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 कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरो वजायत क्रोधाय
लक्ष्मी सर्वज्ञा महारात्र जगमग जगमग जोत जगी है, कान्हा जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग जोत जगी है, कान्हा तेरी आरती होने लगी है। जगमग जगमग जोत जगी, कान्हा जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग जोत आज की आरती होने लगी है। जगमग जगमग जोत जगी है, और तेरी आरती होने लगी है। मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। दीप छवि मति प्रेम पगी है, देखे छवि मति प्रेम पगी है। और तेरी आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, और तेरी आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, और तेरी आरती होने लगी है। हो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने सारी दुनिया चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी। चरण कमल में आस लगी है, चरण कमल में आस लगी है। कान्हा तेरी आरती होने लगी है, कान्हा तेरी आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है, कान्हा जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है, कान्हा तेरी आरती होने लगी है। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन। आनंद की सरिता उमड़ी है, आनंद की सरिता उमड़ी है। देख छवि मति प्रेम बगी है, देख छवि मति प्रेम बगी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव
शीघ्रीकरणम पुष्पे देवाभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्मा विग्रहणम मंत्र पुष्पांजलि। ओम देवानि धर्माणि प्रथमान्यासनाते हनात महिमाया सजन्तत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः नाना सुगंधे पुष्पाणि यथा कालो तवानि च पुष्पांजलि मया दत्त ध्यान परमेश्वर। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सभी जितने भी कथा में पधारे हुए श्रद्धालु हैं, आप सभी से निवेदन है कि बिना आरती और बिना प्रसाद के नहीं जाइएगा। आप लोग प्रसाद लेकर के ही जाइएगा, भगवान का जयकारा लगा करके ही जाइएगा और आरती लेते जाइएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलते नहीं है आप लोग मन से, जरा प्रेम से बोलिए। आज तो अधिक है, कल से आप लोग फिर भी कम बोल रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गंगा महारानी की जय, जमुना महारानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, श्री जगतगुरु स्वामी जी महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय सीताराम। धर्म की जय हो। इसे जय होगा धर्म का, जैसे आप लोग कर रहे हैं। यहाँ कथा चल रही है, आप लोग सुनने नहीं आ रहे हैं, ऐसे जय होगा। जरा प्रेम से जयकारा लगाइए। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जगद्धारी श्री धरणीधराचार्य स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।